ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड गॉड के एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है नैन्शन माइन पे। ये श्वान हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर अपने घोड़े पर बैठकर नैन्शन माइन की तरफ जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वॉरियर्स होते हैं जिनके हाथ में तलवार होती है। ये श्वान नैन्शन माइन पर पहुँचता है एंड अपनी स्पेयर की मदद से वहाँ पर खड़े काफ़ी ज़्यादा वॉरियर्स को मार देता है। ये श्वान बाकी बचे हुए वॉरियर्स से कहता है नैन्शन माइन जो है वो आज से ये फैमिली की है, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। अब तभी नैन्शन माइन की पहाड़ी पर एक बड़े साइज का वॉरियर येशवान की इस हरकत पर उसे कहता है येशवान तुम्हें क्या लगता है क्या नैन्शन 12 ईगल्स जिंदा नहीं है? वो वॉरियर नैन्शन 12 ईगल्स का बॉस होता है। नैन्शन 12 ईगल के उस बॉस के साथ उसके 11 और आदमी होते हैं। अब वो वॉरियर नीचे जमीन पर कूदता है। जमीन पर कूदकर वो एक और वॉरियर को पकड़ता है एंड उस वॉरियर को येशवान की तरफ फेंक मारता है। उस वॉरियर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर येशवान उसे अपनी स्पेयर की मदद से काट देता है। अब नैन्शन 12 ईगल्स का वो बॉस येशवान से हेड ऑन फाइट लेता है। वो अपनी मुट्ठी बनाकर जोरदार जंप मारता है एंड येशवान पर हमला करता है। येशवान उसके इस हमले को इजीली डॉज कर लेता है एंड जंप कर कर उसके हाथ पर चढ़ के उसके गर्दन के पीछे जाकर उसकी गर्दन को काट देता है। यूशन के इस हमले से नैन्शन 12 ईगल्स का बॉस हार जाता है। अब यूशन जाकर अपने घोड़े पर बैठ जाता है। अचानक से उसका घोड़ा बेकाबू हो जाता है। धीरे धीरे करके जमीन के अंदर से उसके घोड़े को कोई खींच रहा होता है। ये देखकर येशवान अपने घोड़े से उतर जाता है। येशवान के घोड़े से उतरते ही उसके घोड़े को कोई बीच से काट देता है। येशवान जमीन पर उतरता है, तभी उस पर 3 और वॉरियर्स हमला करने लगते हैं। उन्हें अपनी तरफ हमला करता देख येशवान मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जमीन से उसका पैर कोई खींच लेता है। जमीन के अंदर एक वॉरियर होता है जो कि येशवान को भागने से मना करता है। येशवान उस वॉरियर को देखकर कहता है ये तो चेन ट्रिक्स हैं, सच में कितनी घटिया ट्रिक्स हैं। अब बिना उस जगह से मूव किए येशवान उन तीनों वॉरियर्स को अपनी स्पेयर की मदद से हरा देता है। उन तीनों वॉरियर्स को हराने के बाद येशवान अपने स्पेयर को उस जमीन के अंदर वाले वॉरियर को मारने के लिए उठाता है। ये देखकर वो वॉरियर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी येशवान जमीन पर एक जोरदार किक मारता है जिससे कि जमीन टूट जाती है एंड वो वॉरियर मारा जाता है। अब येशवान नैन्शन माइन के उस माउंटेन पर ऊपर चढ़ता है जहाँ पर नैन्शन 12 ईगल्स गैंग के 11 और मेंबर होते हैं। येशवान के उस पहाड़ के ऊपर आते ही वो सभी वॉरियर्स येशवान पर एक साथ मिलकर हमला करने लगते हैं। येशवान उन सभी के हमलों को न केवल इजीली ब्लॉक कर रहा होता है बल्कि वो उन्हें मार भी रहा होता है। इस चीज से उन 11 मेंबर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो 11 के 11 मेंबर्स एक साथ मिलकर यूशन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। येशवान उन सभी को अपने करीब आता देख अपनी डिसोलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि उस पहाड़ पर दरार आती है एंड वो पूरा का पूरा पहाड़ टूट जाता है एंड वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उन सभी मेंबर्स को हराने के बाद येशवान कहता है कि वो लोग काफी ज्यादा कमजोर थे। नैन्शन माइन के मैटर को सॉल्व करने के बाद येशवान येलिंग के बारे में सोचता है जो कि घर पर होती है। जब वो येलिंग के बारे में सोच रहा होता है, इसी मौके का फायदा उठाकर एक वॉरियर उसके दिल पर चाकू से हमला करता है। हैरानी की बात ये होती है कि वो वॉरियर ये फैमिली से ही होता है। येशवान अपनी स्ट्रेंथ की मदद से उस वॉरियर को खुद से दूर करता है। वो वॉरियर जमीन पर गिर जाता है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो वॉरियर येशवान को बताता है कि इस नाइफ की वजह से उसके सभी सूत्रास टूट जाएंगे एंड उसकी मैजिक पावर खत्म हो जाएगी। वो वॉरियर येशवान को बताता है कि येशवान की कल्टीवेशन काफी ज्यादा इनसिक्योर है। इसी के साथ वो वॉरियर येशवान को अलविदा कहता है। येशवान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है एंड वो कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कौन हो? अब येशवान की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। वो सारा जहर येशवान के दिल तक पहुंच जाता है एंड धीरे धीरे करके येशवान की आंखें बंद होने लगती हैं। दूसरी ओर ये फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल में ये फैमिली के ग्रेट एल्डर सभी को बताते हैं कि नैन्शन माइन में येशवान मारा गया और इसीलिए अब ये फैमिली का वारिस येलैंग बनेगा। सभी लोग येलैंग का नाम सुनकर एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ग्रेट एल्डर ने येलैंग का नाम क्यों लिया। ग्रेट एल्डर की बात को सुनकर येशवान की बहन येलिंग बीच में आती है एंड ग्रेट एल्डर से कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। येलिंग ग्रेट एल्डर से कहती है कि अभी तक उसका भाई वापस नहीं लौटा है, तो उन्हें कैसे पता है कि उसका भाई मारा गया या वो अभी जिंदा है। आप लोग सिचुएशन को ना जानते हुए भी वारिस की पोजीशन किसी और को दे रहे हैं। ये सब अब बेवजह कर रहे हैं, जरूर आप लोगों ने ये सब प्लान किया होगा। येलिंग की बात को सुनकर ग्रेट एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपने सोल्जर्स को येलिंग को सबक सिखाने के लिए कहते हैं। येलिंग अभी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी उसके पास एक गार्ड आता है जो कि उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे कि येलिंग नीचे गिर जाती है।
अब तभी येलंग बीच में आता है एंड ग्रेट एल्डर से कहता है कि उसने आपको इंटरप्ट किया है, इसीलिए उसे इस चीज के 30 कोड़े पढ़ने चाहिए ताकि उसे अच्छा सबक मिले और फ्यूचर में कोई इस चीज को करने की हिम्मत ना करे। अब वो गार्ड जिसने की येलिंग को थप्पड़ मारा था, वो येलिंग के बाल खींचते हुए उसे रगड़ते हुए एंसेस्ट्रल हॉल से बाहर ले जाने लगता है। अब तभी स्पीड से वहाँ पर कोई चीज आती है एंड उस गार्ड के पास जाकर एक धमाका कर देती है। इस धमाके से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। येलंग देखने जाता है कि आखिर क्या चीज वहाँ पर आई, तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर येशुआन है जिसके पैरों के नीचे उस गार्ड का सर है। येलंग येशुआन को वहाँ पर देखकर उसे कहता है, तुम अभी तक मरे नहीं हो। येशुआन पहले उस गार्ड को मौत के घाट उतारता है एंड उसके बाद येलंग से कहता है, मेरे जिंदा रहने से तुम काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे हो। क्या जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं हुआ? तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाई है, तुम्हें तो मरना होगा। येशुआन की इस बात पर ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो गुस्से में आकर येशुआन पर हमला करने लगते हैं। येशुआन भी अपने डिफेंड में ग्रेट एल्डर पर हमला करता है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि येशुआन सिर्फ 5th ग्रेड नॉन स्टॉप रियलम पर होता है, जबकि ग्रेट एल्डर 7th ग्रेड कंट्रोलिंग क्वी रियलम पर होते हैं। येशुआन एंड ग्रेट एल्डर के बीच के स्ट्रेंथ का डिफरेंस थोड़ा सा ही कम होता है। येशुआन अब पीछे हटता है। येशुआन को देखकर ग्रेट एल्डर अपने मन के अंदर कहता है, येशुआन उसकी कॉम्बैट पावर को खत्म करना होगा। अब येशुआन ग्रेट एल्डर से कहता है, आप मुझे मेरी पोजीशन से हटा रहे हैं, आखिर आप इसके बारे में मुझसे बात क्यों नहीं करते? ग्रेट एल्डर येशुआन की बात सुनकर उसे कहते हैं, अब मैं वापस आ चुका हूँ तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब से तुम मेरे ये फैमिली के बेटे नहीं हो। सिंहासन को इस जैसे लीफ कॉरिडोर से बनना चाहिए। जो आदमी रीइनकार्नेटेड और रीबिल्ट होगा वही इस चीज के लिए चूजन वन होगा। चूजन वंस वो होते हैं जिन्हें कि भगवान चूज करता है। बचपन में वो काफी ज्यादा प्लेन एंड सिंपल होते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो लोग अवेकन कर जाते हैं एंड अवेकनिंग के बाद उनकी कल्टीवेशन स्पीड दुगनी हो जाती है। अवेकनिंग के बाद ये वॉरियर्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं एंड अवेकनिंग के बाद से ही इनकी लाइफ में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। चूजन वन की बात सुनकर येशुआन अपने मन के अंदर कहता है, चूजन वन, जियांग कंट्री में 10 से भी कम ऐसे लोग हैं जो कि चूजन वन है। अवेकन करने के बाद ये सभी जायंट्स बन जाते हैं। ग्रेट एल्डर की बात सुनकर येशुआन कहता है, अगर ऐसी बात है तो रूल्स के हिसाब से आपके इस नए बेटे को ये फैमिली के डिसिपल से चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। येलंग येशुआन की बात सुनकर कहता है, ओह तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये चैलेंज जो है वो लाइफ एंड डेथ स्टेज पर होगा। जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वो सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। येशुआन येलंग की बात मानता है एंड कहता है, क्यों नहीं, चलो अभी लाइफ एंड डेथ की बैटल लड़ते हैं। येलंग येशुआन की बात को सुनकर अपने मन के अंदर कहता है, मैंने अभी अभी ये अवेकनिंग की है, इसीलिए मैं अभी के लिए येशुआन से नहीं लड़ सकता हूँ। येलंग येशुआन से कहता है कि हम 1 महीने बाद फाइट करेंगे। येशुआन येलंग की बात मानता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। येशुआन के जाते ही ग्रेट एल्डर येलंग से कहते हैं कि उनका प्लान फेल हो गया। ग्रेट एल्डर येलंग को बताते हैं कि येशुआन पूरे साल मेहनत कर रहा था, उसकी कॉम्बैट स्किल अच्छी है, क्या वो उससे फाइट कर पाएगा? येलंग ग्रेट एल्डर को बताता है कि जनवरी के बाद उसकी रीइनकार्नेटेड सोल जो है वो इस बॉडी के साथ मैच हो जाएगी, उसके बाद उसके मुकाबले का कोई नहीं होगा। दूसरी ओर येशुआन अपनी बहन येलिंग के साथ घर पर पहुंचता है। येलिंग येशुआन को कहती है कि वो ठीक है। अब येलिंग येशुआन से पूछती है कि उसने येलंग के साथ लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल का चैलेंज क्यों सेट किया। येलिंग येशुआन से पूछती है कि क्या वो श्योर है कि वो जीतेगा। येशुआन कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी बहन को जरूर प्रोटेक्ट करेगा। येशुआन की बात पर येलिंग कहती है कि वो जल्दी से स्ट्रांग होगी ताकि वो भी अपने भाई को प्रोटेक्ट कर पाए। येशुआन येलिंग से कहता है कि वो उसे जरूर हील करेगा। अब येशुआन येलिंग को वहीं पर रहकर रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन येलिंग उसे कहती है कि उसे कोई कहानी सुननी है। जिसके बाद येशुआन अपनी बहन को एक कहानी सुनाने लगता है जिसे कि उसने पहले भी बहुत बार अपनी बहन को सुनाया था। येलिंग अपने भाई से कहती है कि उसने पहले भी उसे ये कहानी सुना रखी है, हालांकि उसे ये कहानी बोरिंग लगती है, लेकिन क्योंकि उसका भाई उसे प्यार से सुनाता है इसीलिए उसे ये कहानी पसंद भी है। अब कुछ टाइम के बाद येशुआन अपने रूम पर जाता है। वहाँ पर जाकर वो अपनी उस चोट को देखने लगता है। येशुआन कहता है कि उसका डेंटियान जो है वो अब खत्म हो चुका है। उसे ये भी पता है कि ग्रेट एल्डर एंड येलंग ही इस सभी के पीछे हैं। अब येशुआन एक रिंग को निकालता है एंड उस रिंग को देखकर वो कहता है, मॉम आप चिंता मत कीजिए, भले ही मेरा डेंटियान खत्म हो चुका हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी बहन को बचाऊंगा और उसके कोल्ड नाम की बीमारी का इलाज जरूर ढूंढूंगा। अब अचानक से वो रिंग चमकने लगती है। काफी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी उस रिंग के पास आकर इकट्ठा हो जाती है, जिससे कि वो रिंग येशुआन को एक पोर्टल के अंदर डाल देती है। उस पोर्टल के अंदर जाने के बाद येशुआन अपने सामने एक बहुत बड़े टेम्पल को देखता है।
उस जगह पर कुछ स्वॉर्ड्स भी होती हैं जो कि फ्लोट कर रही होती हैं। येशुआन नीचे उतरता है, उसके सामने वो बड़े से टेम्पल को देखता है। अब अचानक से उस टेम्पल का दरवाजा खुलने लगता है एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना, मत नहीं।